भक्तमाल कथा सुनने वाले सभी श्रोताओं को जय श्री कृष्ण। आज हम भगवान राम के अवतार की कथा सुनेंगे। तो भगवान राम का अवतार सूर्य वंश में हुआ। भगवान नारायण के नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। और ब्रह्मा के जो 10 पुत्र थे, मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुला, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देव ऋषि नारद। तो उसमें जो सबसे बड़े थे मरीच। मरीच के पुत्र हुए कश्यप। कश्यप जी के विवस्वान के श्राद्ध देव मनु। और श्राद्ध देव मनु के पत्नी का नाम श्रद्धा था। इनके कोई संतान नहीं थी, तो इन्होंने पुत्रेष्ट यज्ञ के द्वारा एक इनके कन्या प्राप्ति हुई। लेकिन वशिष्ठ जी ने उस कन्या को ही पुत्र के रूप में बना दिया, उसका नाम रखा सुद्युम्न। और अब उसके बाद जब सुद्युम्न राज कर तपस्या के लिए चले गए, तो फिर श्राद्ध देव मनु ने यमुना के तट पर भगवान नारायण की अर्चना पूजा की और भगवान प्रसन्न हुए। तो भगवान ने इनको 10 पुत्र दिए। तो उसमें सबसे बड़े इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दृष्ट, धृष्ट, करुष, नृष्यंत, नभग और कवि आदि पुत्र थे। तो उनमें जो राजा शर्याति थे, शर्याति के पुत्री का नाम सुकन्या था। तो एक बार वह अपने पिता के साथ जंगल में गई और वहाँ पर जो च्यवन मुनि थे उनकी उसने आंखें फोड़ दी धोखे से। क्योंकि च्यवन मुनि तपस्या में बैठे थे तो उनका पूरा शरीर दीमक से ढक गया था, तो उसने उनको जान नहीं पाया। और जब इस प्रकार च्यवन मुनि की आंखें फूट गई तो उनके आंखों से खून की धारा बहने लगी। और उधर जितने राजा के सैनिक थे उनका सभी की तबीयत बिगड़ गई। तब राजा को समझते देर नहीं लगी कि यहाँ यह आश्रम च्यवन मुनि का है और यहाँ पे किसी ने अपराध कर दिया है। तब उन्होंने अपनी पुत्री को बुलाया तो उसने कहा कि पिताजी मेरे से ही अपराध हो गया है। तब राजा ने च्यवन मुनि को प्रसन्न किया और च्यवन मुनि प्रसन्न हुए, बोले राजन मैं तो अब अंधा हो गया हूँ। तो राजा ने कहा ठीक है, मैं अपनी पुत्री तुमको देता हूँ। और वो पुत्री सुकन्या को राजा ने च्यवन मुनि को दे दिया। अब च्यवन मुनि का उसके साथ ब्याह हो गया। तो च्यवन मुनि एक दिन सोच रहे थे कि इसने तो धोखे से मेरी आंखें फोड़ दी, लेकिन मैंने जानबूझकर इसका जो ये तो एकदम सुकुमारी है और मेरी उम्र, मैं तो वृद्धावस्था की मेरा शरीर है। इसके लिए उन्होंने एक दिन अश्विनी कुमारों का आवाहन किया और अश्विनी कुमारों से कहा कि अश्विनी कुमार तुम मेरा नवयौवन रूप संपन्न कर दो और मैं तुम्हें यज्ञों में भाग दिला दूंगा। क्योंकि अश्विनी कुमार वैद्य हैं, इसके लिए इंद्राद देवता इनको पंक्ति में नहीं बैठालते थे, इनको यज्ञ का भाग नहीं मिलता था। तो अब अश्विनी कुमार ने पता नहीं कौन सा च्यवन मुनि को औषधि खिलाई कि बाबा एकदम नवयौवन संपन्न हो गए। जब नवयौवन संपन्न हो गए तब एक दिन महाराज शर्याति आए। उन्होंने देखा कि सुकन्या के बगल में एक नवयुवक बैठा है, तो वो सुकन्या को बहुत कुछ कहने लगे। लेकिन सुकन्या ने कहा महाराज पिताजी ये मेरे प्राणनाथ भृगु के पुत्र च्यवन ही हैं। तब राजा को बहुत प्रसन्न हुए और च्यवन मुनि ने राजा से कहा कि राजा तुम यहाँ पे एक बहुत बड़ा यज्ञ करो
और उस यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया। तो जब सभी देवताओं का भाग देने लगा तो अश्विनी कुमारों को भी देवताओं के साथ बिठाया। तो इंद्र क्रोधित हो गए और इंद्र ने जो ही वज्र उठाया तो च्यवन मुनि ने ऐसा मंत्र मारा कि इंद्र का हाथ और वज्र एकदम स्तंभित हो गया और वो वज्र अश्विनी कुमार के ऊपर मारने की कोशिश कर रहे लेकिन हाथ एकदम जड़ हो गया। तो अब इंद्र घबराए, उन्होंने च्यवन मुनि से प्रार्थना की, तब च्यवन मुनि ने उनको माफ़ कर दिया। और इस प्रकार अश्विनी कुमारों को यज्ञ में भाग दिलाया। और इन्हीं के एक पुत्र थे जिनका नाम था नभग, और नभग के पुत्र हुए नाभाग। नाभाग के पुत्र महान राजा अम्बरीश हुए, और जिन्होंने दुर्वासा ऋषि को अपराध होने पर भी उनका सुदर्शन चक्र से पीछा छुड़वाया। और इन्हीं अम्बरीश के वंश में राजा मानधाता हुए। तो मानधाता के 50 पुत्रियां थीं, और 50 पुत्रियों को सौभरी मुनि ने सभी के साथ ब्याह कर लिया। और इन्हीं के वंश में आगे चलकर राजा युवनाश हुए। युवनाश के और जो युवनाश थे उन्हीं से फिर आगे त्रिशंकु हुए। त्रिशंकु से हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के बाहुक, बाहुक के सगर, सगर के असमंजस, असमंजस के अंशुमान। और जो सगर के 60,000 पुत्र थे उन्होंने कपिल भगवान का उन्होंने अपमान कर दिया। इसके लिए वो सभी गंगा सागर में कपिल भगवान ने उनको सभी को भस्म कर दिया। इन्हीं के वंश में राजा भगीरथ हुए। उन्होंने गंगा जी को, स्वर्ग से गंगा जी को राजा भगीरथ लाए, जिन गंगा जी का दिव्य कथा है। गंगा जी के इतनी महिमा है कि सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यस जलम स्पर्शमात्रेण ब्रह्मदंड हतोऽपि सगरात्मजा दिवं जगमु केवलम देह भस्म भी। जिन गंगा जी के केवल जो सगर के पुत्र थे 60,000, उनका केवल राख का ही स्पर्श होते ही सभी सगर के जितने पुत्र थे सभी स्वर्ग को चले गए। ऐसी गंगा जी की महिमा है। और भगीरथ के हुए दिलीप, दिलीप के ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के सौदास, सौदास के अस्मक, अस्मक के नारी कवच, नारी कवच के खटवांग, खटवांग के रघु, रघु के अज, और अज के दशरथ, तथा दशरथ जी के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। और इन्हीं महाराज दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। सुखदेव जी ने एक श्लोक में राम कथा कह दिया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गुरुवर्थे तक्तराज्यो बचरदनुबनं पद्म पदभ्यां प्रियाया पाणिस्पर्शं क्षमाभ्यां रजितपतिरजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्या च रूपरख्या प्रियविरहरुषारोपितो भ्रूविजम्भ त्रस्ताब्धिरबद्धसेतु खलदवदहना कौशलेन्द्रो बतान्ना।
सुखदेव जी कहते हैं कि वो भगवान कैसे हैं। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो, जिन्होंने अपने पिता के आदेश पर अयोध्या जैसा जो राज था उसको भी उन्होंने छोड़ दिया और वन को चले गए। क्योंकि जिस अयोध्या के राज सिंहासन को पाने के लिए देवता भी लालायित रहते थे, वो दुस्त्यज नहीं सुदुस्त्यज, त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेक्षित राजलक्ष्मीं धर्मिष्ठयार्यवचसा यदगादरण्यम, जिनको देवता भी सुरेक्षित, जो अयोध्या का इतना वैभव था कि देवता भी लालायित रहते थे, वैसी लक्ष्मी को छोड़कर भगवान वन के लिए चले गए। तो गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुबलम, और वन वन में घूमते रहे। पद्म पदभ्याम प्रियाया, जिन भगवान के चरण कमल इतने कोमल हैं कि जो महालक्ष्मी जी जब भगवान के चरणों को दबाती हैं तो वो बहुत सावधानी से दबाती हैं कि उनको कहीं दर्द ना हो, कहीं इनको कष्ट ना हो पैर दबाने में। उन चरणों से प्रभु ने वन वन में विचरण किया। पाणिस्पर्शां क्षमाभ्याम व्रजपतिरजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम के, और वही चरण कमल जब वन वन में चलकर थक जाते हैं तो जो उनके छोटे अनुज हैं लक्ष्मण, वो उनकी सेवा करते हैं और तरह तरह के लाड लडाते हैं। वैरूप्या च सुपर्णख्या, और उसी वन में जो शूर्पणखा नाम की राक्षसी थी वो रूप बनाकर आ गई और उसको भी भगवान ने विरूपा कर दिया। वैरूप्या च सुपर्णख्या, और उस राक्षसी ने लंका में जाकर अपने भाई रावण को बताया। तब रावण किशोरी जी का हरण करके ले गया तो उसके विरह में प्रिय विरह रुषा, भगवान ने किशोरी जी के विरह में इतने क्रोधित हुए। रोपितो भ्रू विजंभ, कि अपने प्रिया के विरह में भगवान को क्रोध करना पड़ा। और जिस क्रोध से त्रस्ताब्धिर, और उस क्रोध से समुद्र कांप गया। त्रस्ताब्धिर बद्ध सेतु, और समुद्र पे जाकर भगवान ने पुल का निर्माण किया और निर्माण करके लंका में गए। लंका में जाकर खलदव दहना, निशाचरों के वन को दावा नल के समान जला दिया। और ऐसे प्रभु कौशलेंद्र जब सभी निशाचरों को मारकर, रावण को मारकर अयोध्या में आए और अयोध्यापति बने, वही भगवान कौशलेंद्र हमारी रक्षा करे। कौशलेंद्रो बताना, ये प्रभु की लीला है। और जिस रावण का ऐश्वर्य साहित्य में वर्णन है कि रावण जब किशोरी जी को हरण करके ले गया तो वह थोड़ा अशांत था। अशांत क्यों था? क्योंकि रावण ब्राह्मण था और वेद विहित कर्म करता था, लेकिन इसने ये जो किशोरी जी का हरण किया, ये वेद विहित नहीं था, ये निषेध था। इसके लिए उसको बहुत ही
कष्ट हुआ और वह जाकर अपने महल में विश्राम करने लगा। और रावण का इतना ऐश्वर्य था, ये जो और चारों वेदों का रावण ज्ञाता भी था, इसके लिए छोटे मोटे ब्राह्मण उसको पसंद नहीं आते थे। इसलिए उसने ब्रह्मा जी की ड्यूटी लगा दी कि भाई हमारे यहाँ आया करो और हमको वेद पाठ सुना कर जाया करो। क्योंकि वेद जो होते हैं या जो भी अध्यात्म से जुड़े हुए ग्रंथ हैं, उनको हम अगर स्वाध्याय नहीं करेंगे तो वो अविस्मरण हो जाते हैं। इसके लिए जो भी पुराण ग्रंथ हैं उनका स्वाध्याय जरूर करना चाहिए और स्वाध्याय में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो वो किशोरी जी को जब चुरा के लाया तो ग्लानि से भरा हुआ वो महल के अंदर विश्राम कर रहा था। तो उतने में ही ब्रह्मा जी आए और वेद पाठ करने का समय हो गया। तो जो ही ब्रह्मा जी ने शुरू किया, गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां, जो ही ब्रह्मा जी ने वेद पाठ शुरू करना चाहा तो ही रावण का जो चपरासी आया वो डांटते हुए रावण उसने ब्रह्मा जी को डांट दिया और कहता है कि ये ब्रह्मण नद्दई नई समया तो सलीम बहिस्थीयता। ब्रह्मा, अब ये अध्ययन का समय नहीं है, जाओ चुपचाप जाकर बाहर बैठ जाओ। तुस्लीम बहिस्थीयता। तो सभा में सब लोग बैठे थे, तो उनके साथ बृहस्पति जी भी बैठे थे। तो बृहस्पति जी ने सोचा कि देखो ये ब्रह्मा जी जगत करता है, जगत के गुरु हैं, और इस चपरासी को इतना ज्ञान नहीं कि कैसे किस प्रकार बात करनी चाहिए। वो धीरे धीरे बतलाने लगे। तो उस चपरासी ने बृहस्पति को भी डांट दिया और कहता है कि स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते नैसा सभा वज्रिणा। कहता है ये मूर्ख बृहस्पति, धीरे से बोलो, ये तुम्हारे वज्रधारी इंद्र की सभा नहीं है, ये लंकेश की सभा है। तो बृहस्पति भी चुप। अब नारद जी बैठे थे, उन्होंने सोचा चलो इसका मैं थोड़ा बीणा बजाकर थोड़ा मूड ठीक करता हूँ, शायद मूड इसका खराब है। तो नारद जी बीणा जो ही बजाने लगे तो वहीं इसने नारद जी को भी डांट दिया। क्या कहता है? वीराम संगर नारद स्तुति कथा आलापम। हे नारद, ये बीणा बजाना बंद करो। तो नारद जी भी बंद हो गए, चुपचाप बैठ गए। तो एक तुम्बरू नाम का गंधर्व था, उसने सोचा चलो मैं इसको आलाप सुनाता हूँ तो ये थोड़ा इसका मूड ठीक हो जाएगा। जो गंधर्व होते हैं वो गायन में प्रवीण होते हैं। तो इसके लिए तुम्बरू गंधर्व ने कहा कि जो ही उसने आलाप भरना शुरू किया तो उस लंकेश के सेनापति ने उसको भी डांट दिया। कहता है अलापम अलम तुम्बरो, हे तुम्बरो, अलापकारी करना बंद करो। तब जब उसको भी डांट दिया तो सभी ने एक साथ उससे पूछा कि भैया ये बताओ तुम इतना नाराज क्यों हो रहे हो। तब वो लंकेश सरकार चपरासी कहता है कि सीतारण्यक भल्ल भग्न हृदयम स्वस्थो न लंकेश्वरा। ये जो सीता जी की अलकावलियाँ हैं वो भाले के समान हमारे लंकेश के हृदय में चुभ गई हैं, इसके लिए वो अभी अस्वस्थ हैं, स्वस्थ नहीं है। इसके लिए तुम सब लोग चुपचाप बैठो। तो ये रावण का ऐश्वर्य था कि समस्त देवतागण उससे कांपते थे। और तो और भोले बाबा भी स्वयं रावण की लंका में आते थे पूजा करवाने के लिए। लो भाई पूजा का समय हो गया है, पूजा कर लो।
तो किसी ने भोले बाबा से पूछा, भाई तुम क्यों आते हो? तो भोले बाबा कहते हैं कि भाई जब चेला खतरनाक हो तो खुद ही उसके घर जाना चाहिए, उसको अपने घर नहीं बुलाना चाहिए। क्योंकि एक बार हमारे वहाँ आया था तो इसने पूरा कैलाश हिला दिया था। एक बार रावण कैलाश में गया था तो रावण ने सोचा कि भाई सभी तो प्रणाम करते हैं भोले बाबा को, अगर सभी की तरह प्रणाम मैंने भी किया तो हम में और सब में फ़र्क क्या रह जाएगा। तो इसने क्या किया, समस्त कैलाश को ही अपने सिर पर रख लिया। जब अपने सिर पर रख लिया तो पार्वती जी ने कहा, भाई क्या हो रहा है भोलेनाथ? तो भोलेनाथ कहते हैं कि वह चेला आया है। तो लेकिन फिर भोले बाबा ने अपने अंगूठे से कैलाश को नीचे दबा दिया तो रावण दब गया। और ये दब गया तो बहुत ही इसको पीड़ा हुई। तब इसने वहाँ पर ये जो शिवतांडव स्तोत्र है वहीं पे इसने इसको सुनाया और तब भोले बाबा प्रसन्न हुए, तब इसको वहाँ पे छोड़ा। तो ऐसा चेला भी अगर हो तो चेले को अपने घर नहीं बुलाना चाहिए। तो ऐसा महाराज ऐश्वर्य था रावण का, और उस रावण को भगवान ने मारकर और दिव्य अयोध्या में राम राज्य की स्थापना की। ऐसे प्रभु श्री राम को मेरा बार बार प्रणाम है, नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।